नमस्कार। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और पीएम जनमान स्कीम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी आस्क्ड बोथ इन जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, बी इट इन दी गवर्नेंस और पॉलिटी पार्ट या फिर इंडियन सोसाइटी पार्ट। क्या है ये स्कीम, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ बैकग्राउंड जानते हैं। जनमान स्कीम को रिसेंटली कैबिनेट ने गो अहेड या नॉट दिया है अपना। दिस इज अ स्कीम व्हिच वांट्स टू इंश्योर बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी। साथ में बहुत सारे स्कीम्स जो ऑलरेडी ट्राइबल्स के लिए चल रहे हैं उनमें सैचुरेशन की भी कोशिश की जाएगी स्कीम के माध्यम से, जैसे लिटरेसी फॉर ट्राइबल्स, दे आर आल्सो टारगेटिंग इम्यूनाइजेशन, फुल फ्लेजेड कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा फॉर वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज। पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 2022-23 में बजट के माध्यम से सामने लाए थे, 15,000 करोड़ का इसमें मैंडेट था which is going to be spent over 3 years. This particular scheme is going to be a part of this PM PVTG development mission. Approximately 75 tribes and around 28 lakh individuals are going to be a part of this PVTG mission. ये क्या है PVTGs? थोड़ा सा PVTGs का बैकग्राउंड जानते हैं as to what this particular term entails. ये वो ट्राइब्स हैं, इनका फुल फॉर्म है particularly vulnerable tribal groups. These are tribes जो कि एक प्री एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल जीती हुई पाई गई हैं। लिटरेसी लेवल्स यहाँ पे कंपैरेटिवली एवरेज से भी लो है। दीज आर स्मॉल और स्टैग्नेंट पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 28 लाख ऑफ दी 143 करोड़ पीपल। साथ में जो इकोनॉमिक मॉडल है, दिस इज सबसिस्टेंस इकोनॉमिक मॉडल जो ये फॉलो करते हैं। इन ट्राइब्स के साथ एक और कंसर्न या इशू ये है कि देयर पॉपुलेशन हैज सीम टू बी समवॉट डिक्लाइनिंग, कंटिन्यूअसली कम होती हुई देखी जा रही है। इसका उदाहरण है ग्रेट अंडमानीज ट्राइब जो कि अराउंड 50 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्राइब। ओंगे ट्राइब की अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 लोग बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल ट्राइब्स भी हैं, देयर आर सम ट्राइब्स लाइक मारियागोन ट्राइब फ्रॉम महाराष्ट्र और सौरा ट्राइब फ्रॉम उड़ीसा जिनके पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है। बिरहोर ट्राइब है जो सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, उसकी पॉपुलेशन भी यू विल फाइंड दैट इट इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग। तो दिस इज समथिंग अबाउट द पीवीटीजीज. These are people who need special attention. Even the government has recognized that, and approximately 75 tribes have been identified and measures being taken in order to improve their condition. क्या है इनके साथ जुड़े हुए challenges? What are the challenges which these particular tribes face and what needs to be done in this regard? First is these are tribes जो कि agriculturally काफी stagnant agriculture को follow करती है। These are people जो कि अभी भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन और इस तरह के ट्रेडिशनल मॉडल्स जो है, सबसिस्टेंस मॉडल जो है, दे आर फॉलोइंग दीज पर्टिकुलर मॉडल्स। तो इस वजह से हमें एक स्पेशल अप्रोच के माध्यम से इनकी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करनी है। सरकार ने भी काफी सारे प्रयास किए हैं इनसे जुड़े हुए, इनको बेहतर करने के लिए, इनके जीवन स्तर को और बेहतर करने के लिए। सम ऑफ दीज स्कीम्स एंड पॉलिसीज नीड्स टू बी डिस्कस्ड। क्या स्कीम्स हैं अभी तक? एक तो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जो कि एक exclusively PVTG oriented mission है। Apart from that, minor forest produce को इसमें शामिल किया गया है। Integrated tribal development plan बनाया है सरकार ने। Tribal सब प्लान की घोषणा की थी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंड टाइटल्स जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के माध्यम से दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेसा के तहत भी इनको काफी सारे benefits दिए जा रहे हैं। तो the government has been looking at this particular problem. This is a historical problem and they have taken numerous steps in order to alleviate the concerns of the PVTGs. अब अगला सवाल यह है कि पीएम जनमान स्कीम जो है वो कैसे इस पर्टिकुलर चीज को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो there are numerous steps which make this particular scheme an extension or a betterment over the other schemes. First is proper identification and recognition of the PVTGs. HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज कंडक्ट करने की कोशिश की जाएगी एक्सक्लूसिवली फॉर दी पीवीटीजी ट्राइब्स। टारगेटेड डेवलपमेंट और ज्यादा इंश्योर कराया जाएगा। जितना स्पेसिफिक, जितना टारगेटेड डेवलपमेंट होगा, कोशिश की जाएगी कि उससे जो मोस्ट बैकवर्ड, मोस्ट कहना चाहिए वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी हैं, दे नीड टू बी इम्प्रूव, देयर कंडीशन नीड्स टू बी इम्प्रूव। सेकेंड इज पार्टिसिपेटरी बॉटम अप अप्रोच। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टॉप डाउन अप्रोच जिसमें सेंटर फैसले लेगा और उनको स्टेट्स पे या और लोकल लेवल्स पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। द कंसेंट, the concerns of the tribal communities also is going to be a factor which is going to be taken into account. Next is livelihood promotion, because obviously these are the tribes which have very high unemployment rates.
तो कोशिश की जाएगी अंडर सेक्शन 31E of the Forest Rights Act that livelihood promotion becomes a possibility and even minor forest produce से जो भी share आएगा that is going to be given to these particular tribes in order to alleviate their employment related issues. Next is health, nutrition and education. They have talked about a mobile medical health unit which is going to help these tribes in order to make sure that their basic health indicators are satisfied or they are taken care of. Next is infrastructure. एक समस्या जो इन ट्राइब्स के साथ यूजुअली रहती है कि दे डोंट यूजुअली मीट द क्राइटेरिया फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो क्राइटेरिया है उनको ये फुलफिल नहीं कर पाती है ट्राइबल्स। तो उसके सोल्यूशन के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दी तोला और दी हैबिटेशन बेस्ड अप्रोच फॉर दीज पर्टिकुलर ट्राइब्स इंस्टेड ऑफ दी कन्वेंशनल पंचायत बेस्ड अप्रोच। तो उसके तहत इन ट्राइब्स को सिंस इवन इफ दे आर नॉट एबल टू मीट स्पेसिफिक क्राइटेरियाज एसोसिएटेड फॉर दी सेंट्रल स्कीम्स, इवन देन दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दी स्कीम्स एंड जो भी सरकार ने प्रोविजंस बनाए हैं इनको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। तो दिस इज अ यूनिक scheme, addition to the existing schemes which are being taken in terms of tribals, and I hope this was an interactive session for you all. Thank you so much.